प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको बीजगणित अलजबरा के बारे में बताने जा रहे हैं। पहली बात है कि अलजबरा है क्या, बीजगणित कहते किसको हैं। तो बेटा, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे बीजगणित कहते हैं। गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के स्थान पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, बीजगणित कहते हैं। अब देखिए, बीजगणित के बाद आया चर राशि। चर राशि किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिनके मान निश्चित नहीं होते हैं उन्हें चर राशियाँ कहते हैं। जैसे बोलो बेटा, आप कहेंगे सर ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड इत्यादि क्या हैं, चर राशियां हैं, क्योंकि इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। और चर के बाद क्या बेटा, अचर राशियां। तो इसी का उल्टा थोड़ा सा, निश्चित नहीं है चर में तो अचर में क्या हो जाता है, निश्चित होते हैं। तो ये राशियां जिनके मान क्या होते हैं बेटा, निश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अचर राशियाँ कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी अंक हैं वे सब क्या होती हैं, अचर होते हैं। और जितने भी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, चर होते हैं। अचर मोटे मोटे समझिए तो चर किसे कहते हैं, अक्षर को चर कहते हैं। अचर किसको कहते हैं, गिनतियों को अचर कहते हैं। आप कैसे पहचानेंगे कि चर कौन है, अचर कौन है। देखो बेटा, चर में कई अक्षर है, चर 2 अक्षर, अचर में कई है 3 अक्षर, अचर। तो चर में जब 2 अक्षर है तो कम है कि ज़्यादा है, कम है आप कहेंगे। तो कम क्या होता है, ए बी सी डी कम है ना, 26 ही अक्षर तो है। तो छोटा वाला क्या होगा, चर होगा। और गिनतियाँ तो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। 1 2 3 4 गिनने वाली जो राशियाँ होती हैं उनको आप करते जाएंगे, 1 2 3 4 तो बहुत अनेकों ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा होंगी। तो हम उसे क्या कहेंगे, अचर है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि कोई पद मैं दे दूँ और कहूँ चर और अचर छाँटो, तो आप कहोगे जी सर मैं चर छाँट लूँगा और अचर छाँट लूँगा। तो मैंने कहा कैसे छाँटोगे, तो कहा कि सर चर में 2 अक्षर है तो जो अक्षर होगा क्या होगा, अक्षर होगा वह होगा चर, और जो अंक होंगे वो क्या होंगे, अचर होंगे। तो आइए आप बताएं इस सवाल में, 4x में चर और अचर ढूंढो। तो आप कहोगे सर चर में 2 अक्षर है तो गिनती वाला क्या होगा, अचर होगा, और अक्षर क्या होगा, चर। तो चर क्या होगा, 4x में चर बराबर, बोलिए चर बराबर x की 4। आपने कहा सर चर में 2 अक्षर है x, अचर क्या होगा, 4 बहुत बड़ा है, 1 2 3 4 बहुत हो सकते हैं, गिनती है ना। तो इसमें आप ट्रिक ढूंढ ले, हल करने का ट्रिक ढूंढ ले। 4x में चर तथा अचर, चर में कई अक्षर है 2, तो अचर में कई अक्षर है 3, तो चर छोटा होगा कि अचर। तो आप कहेंगे चर में 2 अक्षर है, छोटा है, इसलिए 4x में x क्या है, चर है, और अचर क्या है, 4x। तो देखिए बेटा, चर क्या हो गया x, अचर क्या हो गया, चर। और देखिए एक सवाल ले, 6x वर्ग में चर और अचर ढूंढो। तो चर में 2 अक्षर है तो x वर्ग क्या हो जाएगा, चर, और 6 क्या हो जाएगा, अचर।
आइए अब इस पर SW करके बताइए। नौ यक्स में चर और अचर क्या है? तो आप कहेंगे चर सर यक्स होगा, अचर क्या होगा? 9 होगा। ये आप स्वयं करेंगे। 3x वर्ग में चर क्या होगा? तो आप चर कहेंगे यक्स वर्ग और 3 क्या कहेंगे? अचर। अब यक्स में चर क्या है, अचर क्या है? तो आप घबरा गए कि सर जी इसमें चर तो दिखाई दे रहा है, अचर दिखाई नहीं दे रहा है। अचर नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा इसमें एक का गुणा है कि नहीं? एक यक्स में यक्स है अर्थात एक का क्या है? गुणा है। तो एक क्या हो गया? अचर। यक्स क्या है? चर। अब बताइए 7x³ में चर क्या है? आप कहेंगे सर जी चर x³ है। अचर कौन है? 7 है। अब बताइए 8p में बोलिए चर क्या है? आप कहेंगे सर चर p है। अचर कौन है? 8 है। तो आप इसको लगा लें और प्रैक्टिस कर लें। चर और अचर आप ढूंढ सकते हैं। यह देख लें फिर से एक बार, चर किसे कहेंगे? चर में छोटा है, चर का मान निश्चित नहीं होता है। तो निश्चित नहीं होता यक्स का मान। यक्स का मान कभी ए आता है, कभी बी आता है, कभी सी आता है। तो ये पांचों सवाल आप SW कर लीजिए। अब आइए पद को अंग्रेजी में कहते हैं टर्म। तो देखिए टर्म के बारे में आपको पहले मैं उदाहरण से बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये है 2, क्या है? 2 है। कितना है बेटा? ये 2 है। 2 है, 2x के घात 5 है। तो इसमें 2 क्या है? गुणांक। x क्या है? अक्षर। 5 क्या है? घातांक। इन तीनों से मिलकर, गुणांक, अक्षर और घातांक से मिलकर बने अवयव को पद कहते हैं। अब देखिए मान लो हमने कहा 6p के घात 2। तो गुणांक क्या है? 6। अक्षर क्या है? p। घातांक क्या है? 2। तीनों से मिलकर बने अवयव को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। पद किसे कहते हैं बेटा? गुणांक, अक्षर और घातांक से मिलकर बने अवयव को पद कहते हैं। अब देखिए 2x घाते 3 में 2 क्या है? आपने कहा सर गुणांक है। x क्या है? आपने कहा अक्षर है। 3 क्या है? आपने कहा घातांक है। इन सब से मिलकर बने अवयव को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या हुआ? गुणांक क्या हुआ? 2। अक्षर क्या हुआ? x। घातांक कितना हुआ? 3। आइए अब एक अगली सवाल लें। क्या हो रहा है? 6x में मैं कहा तो आप कहेंगे सर गुणांक है 6, अक्षर है x, घातांक नहीं दिखाई दे रहा है। तो कितना मानेंगे? 1। कितना मानेंगे? 1। कितना मानेंगे? 1। तो देखिए गुणांक इसमें 6 हो गया, अक्षर x, घातांक 1। आइए बेटा देखिए 2 में आपको आ गया होगा कि गुणांक, अक्षर और घातांक पहचान लिए होंगे। यह जो लड़की है यह बहुत खुश हो रही है क्योंकि यह जान रही कि मेरे सर जी ने इतना अच्छा पढ़ाया कि पद के बारे में हम जान गए। तो बेटा क्या जाने? तो लड़की ने बोला कि सर गुणांक, अक्षर और घातांक से मिलकर बने अवयव को पद कहते हैं। आइए अगला 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब यक्स में आ गया बेटा। यक्स में गुणांक क्या है? आपने कहा 1। अक्षर क्या है? आपने कहा यक्स। घातांक क्या है? आपने कहा 1। तो क्या बन गया बेटा? पद बन गया। पद में क्या क्या रहेंगे? गुणांक रहेगा, अक्षर रहेगा और घातांक रहेगा। तो इसमें बेटा देखिए गुणांक 1 हो गया, अक्षर 1 हो गया, घातांक कितना हो गया? गुणांक 1, अक्षर x, घातांक 1। अब देखिए बेटा नेक्स्ट सवाल में लीजिए। नेक्स्ट सवाल में आप लीजिए। देखिए
अब आइए इस सवाल में देखें तो आप क्या कहेंगे, 5x घाते 4 में गुणांक क्या है, आप कहेंगे 5, घातांक कितना है, आप कहेंगे 4, और अक्षर कौन है, आपने कहा x। तो ये क्या बन गया बेटा, पद बन गया। तो 5x के घाते 4 में आप हमें बता सकते हैं कि गुणांक क्या है, आपने कहा जी सर। तो मैंने पूछा कौन है, तो आपने कहा 5। क्या है, 5 है। अक्षर कौन है, x है। घातांक कौन है, 4 है। अब बताइए 9x में 9x में गुणांक, तो आप कहेंगे सर जी 9। अक्षर आपने कहा x, घातांक क्या हुआ, कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे 1। तो ये क्या बन गया बेटा, पद बन गया। क्या बन गया, पद बन गया। अब बताए 7x वर्ग में आप कर लेंगे, जी कर लेंगे। p में, अच्छा जी p में बोलिए। मान लो ये p में कह रहा है, p में गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, कितना मानेंगे 1। अक्षर क्या है, p, घातांक कितना 1। तो ये क्या बन गया बेटा, क्या बन गया, एक पद बन गया। अब p स्क्वायर में मैं कहूँ तब, तो आप कहेंगे सर p स्क्वायर में गुणांक नहीं दिखाई दे रहा है, कितना मानेंगे 1। अक्षर p और घातांक 2, तो p स्क्वायर में भी आप बता सकते हैं। तो यह आप SW करके अपनी कॉपी पर अच्छे से नोट कर लें, जिससे आपको आज ही एकदम क्लियर हो जाए कि पद में क्या क्या होते हैं। तो पद में मोटा मोटा क्या होता है, गुणांक, अक्षर और घातांक से मिलकर बने अवयव को पद कहते हैं। नेक्स्ट आइए बेटा। अब पदों के प्रकार में पहले सजाती पद। देखिए सजाती पद किसे कहते हैं, आइए देखिए। जैसे मान लो सजाती पद वे पद हैं जिनके बीजीय गुणांक, क्या हुआ, बीजीय गुणांक समान होते हैं। अब बीजीय गुणांक क्या है बेटा, जैसे मान लो यहाँ कोई चीज़ है, 2x के घाते 2, 5x के घाते 2, माने अक्षर पर घात समान है ना, तो हम क्या कहेंगे कि यह बीजीय गुणांक क्या है, समान है। गुणांक नहीं बल्कि बीजीय गुणांक। x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स। इस वाले x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स। तो इसके दो दो हैं ना, तो बीजीय गुणांक क्या है बेटा, समान है। तो कैसे होंगे बेटा, सजातीय पद होंगे। अब बताएं आप, हम कहते हैं ये है 5x के घाते 3, 3x, क्या बीजीय गुणांक समान है, आप कहेंगे सर x है, लेकिन इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो बीजीय गुणांक समान नहीं है। तो बीजीय गुणांक समान नहीं है। तो देखिए बेटा यहाँ आइए, 2x की घात 1 है, 3x की भी घात 1 है, तो क्या हुआ, सजाती पद हुआ कि नहीं हुआ। -4x है, तो आप कहेंगे सर यहाँ तो माइनस आ गया, आपसे माइनस से नहीं, अक्षर की घात समान होनी चाहिए। यह अक्षर की घात समान है, अतः सजाती पद है। यहाँ देखिए 4x स्क्वायर और 3x स्क्वायर, 9x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो देखिए अक्षर क्या है, आपने कहा सर अक्षर क्या है, x है। क्या है, x है। सबकी घात समान है कि नहीं, समान है। कितना कितना है, 2 2। तो बीजीय गुणांक क्या है, समान है, अतः कैसे पद होंगे, सजाती की विजाती। तो आपने कहा सर सजाती होगा। क्या होगा बेटा, सजाती होगा। और सजाती पद ही जोड़े या घटाए जाते हैं। मैं आपसे कहा बेटा आओ 3x स्क्वायर धन 5x स्क्वायर जोड़ो,
तो क्या करेंगे आप, दोनों के चिन्ह समान है तो 5 3 8x² हो गया। कितना हो गया, 8x²। अब आपको कहें कि यह बेटा क्यों जुड़ गया, आप कहेंगे सर जी बीजीय गुणांक क्या है, समान है, घात क्या है, समान है। अब बताओ आप, 4x धन 3x² जोड़ो तो आप क्या कहेंगे, सर यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 2 है, यह जुड़ नहीं सकता क्योंकि बीजीय गुणांक समान नहीं है। बीजीय गुणांक समान बेटा नहीं है। आइए आगे, विजातीय पद वे पद जिनके बीजीय गुणांक समान न हो उसे विजातीय पद कहते हैं। तो आइए देखिए, अभी हमने बताया था कि 3x² और 5x के बीजीय गुणांक समान है कि नहीं। x पर पावर क्या है, 2, यहाँ x पर पावर क्या है, 1 है, समान नहीं है, अतः यह जोड़े और घटाए नहीं जाएंगे, ज्यों के त्यों लिख देंगे। ज्यों के त्यों क्या करेंगे बेटा, लिख देंगे। यहाँ देखिए, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ x की घात 3 है, तो बीजीय गुणांक समान है नहीं। नीचे 7p² 21p पर पावर 5, तो p² है 2 घात, यहाँ 5 घात है, तो बीजीय गुणांक समान नहीं है, अतः यह विजातीय हैं, जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे बेटा नहीं। आगे आइए देखें, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए बहुपद उसे कहते हैं एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो। कौन हो, पूर्ण संख्या हो, उसे बहुपद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, बहुपद कहते हैं। चर की घात पूर्ण संख्या है। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ बेटा, x की घात, जैसे x की घात 3 हो, क्या हो 3, तो घात क्या है, आ गया ना, 0 को मिला दो, गिनने वाली संख्या में 0 मिला दो तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या है, तो x की घात पूर्ण संख्या है कि नहीं। अब मैं आपसे पूछा p पूछा, तो p में बताओ, यहाँ कुछ घात नहीं है, क्या हुआ 1। हमसे सवाल में क्या करा, चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है। चर की घात पूर्ण संख्या, इसलिए यह क्या है, बहुपद है। y² है, मान लो y² में बेटा चर की घात क्या है, धन 2 है ना, माने y के घात 2 है, तो एक ऐसा हो गया, बहुपद हो गया। अब आइए आपको कुछ सवाल ऐसे देते हैं जो बहुपद नहीं है। जैसे मान लो आपसे कहा x/1/x पर पावर 5। अब देखिए मैं बताऊंगा बाद में आपको, यह नीचे हर में ऊपर जाएगा x पर पावर -5। तो देखिए यह धनात्मक होना चाहिए ना, 0 के बाद वाली सब संख्या, लेकिन 0 के पहले वाला है, अतः यह बहुपद 1/x के घात 5 बहुपद नहीं है। x की घात 1/x की घात 5 बहुपद नहीं है। आइए अब बहुपद के यहाँ देखें, अब यहाँ देखिए x की घात क्या है, 3 है, पूर्ण संख्या है कि नहीं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या में, माने गिनने वाली संख्या में 0 जोड़ दो। तो आप कहेंगे सर जी प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे, तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यही तो गिनती गिनते हो। इसमें क्या करेंगे, नेचुरल नंबर में 0 क्या करोगे, जोड़ दोगे, तो क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगा। प्राकृतिक संख्या में 0, तो यहाँ की घात क्या है, 3 है। 3 देखिए इसमें है ना, है, तो आप क्या कहेंगे, यह कैसे व्यंजक है, बहुपद है। आइए अब आगे देखें बेटा,
पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो इसका अर्थ है कि जिस बहुपद में जितने पद होते हैं वही क्या होता है, उनके प्रकार होता है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 3p, कई पद है, एक पद। देखिए गुणांक अक्षर घातांक एक है, इससे मिलकर बना एक पद बन गया। अब मैंने कहा धन 4p², अब कितने पद हो गए, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक। अब ने कहा और बेटा 6p के घाते 3 भी हो गया, तो कितने पद हो गए, एक पद, दो पद और एक क्या, 3 पद। तो बेटा पदों के आधार पर बहुपद अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद। और बेटा ध्यान दे, और जब 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसे डायरेक्ट कह दो बहुपद। क्या कह दो, बहुपद। अब आइए, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं, कई पद, एक पद होते हैं, उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x में कई पद है, एक पद। 3x² में कितने पद हैं, एक पद। आइए द्विपदी बहुपद के बारे में देखें। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 5x धन 3, यहाँ देखिए बेटा 5x धन 3, तो यहाँ देखिए कई पद है, एक और एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से, कई पद हो गया, दो पदी। अब जैसे मान लो 6x धन 4 है, कई पद है बेटा, आपने कहा सर 2 पद है। आइए अब आगे देखें। त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे बेटा, ऐसे बहुपद जिसमें कितने पद हों बेटा, आप कहेंगे सर जी जिसमें 3 पद हों। देखिए जैसे x² धन 5x धन 6, तो यहाँ देखिए कई पद है, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक पद यहाँ से यहाँ तक, एक एक एक, कई पद हो गया, 3 पद हो गया। तो ऐसे बहुपद को क्या कहेंगे, त्रिपदी बहुपद। कैसा बहुपद कहेंगे बेटा, त्रिपदी बहुपद कहेंगे। तो एक पद रहे तो एक पदी, द्विपद रहे तो द्विपदी, 3 पद रहे तो त्रिपदी बहुपद कहते हैं। धन्यवाद।